खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरनामा की। कोरोना की दूसरी लहर के बीच लोकप्रिय पर्यटन स्थलों से डरावने वाली तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं। लंबे वक्त तक घर में रहकर जो लोग परेशान हो चुके थे, वे कोरोना का प्रकोप कुछ कम होने के बाद अब पर्यटन स्थलों पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से नैनीताल और ऐसे सभी पर्यटन स्थलों पर अब खूब भीड़ हो गई है, जिसमें कोरोना से बचाव को बनाए गए प्रोटोकॉल का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। अब एक्सपर्ट्स के साथ साथ पर्यटन स्थलों में काम करने वालों को भी तीसरी लहर का खतरा सता रहा है। हिल स्टेशन की बात करें तो यहां सैलानियों की इतनी भीड़ है कि होटल फुल हैं और सड़कें जाम से पटी पड़ी हैं। यह सब तो देखा भी जाए, लेकिन सड़कों पर बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे क्या बड़े क्या बच्चे, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जानकारी के मुताबिक पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र से सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके लोग यहां पहुंच रहे हैं। सैलानियों के पहुंचने से पर्यटन उद्योग को तो पंख लग गए, लेकिन वहां पर लोगों का कोविड प्रोटोकॉल का पालन ना करना कहीं तीसरी कोरोना लहर की वजह न बन जाए, यह डर अब सता रहा है। बातचीत में मॉल रोड स्थित अलका होटल के मालिक वेद शाह ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि यहां टूरिस्ट आएं, उनका स्वागत है, लेकिन वे लोग कम से कम मास्क तो पहन ही लें। दूसरे होटल मालिकों का भी कुछ ऐसा ही कहना है। उनका कहना है कि प्रशासन को अब सख्ती बढ़ानी चाहिए, मतलब कोई भी टूरिस्ट अगर बिना मास्क के दिखता है तो उससे कम 500 रुपए का जुर्माना लिया ही जाना चाहिए। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई और इस बीच कई राज्यों से नए मामले बढ़ने की खबरें सामने आने लगी हैं। पर्यटन स्थलों पर उमड़ रही भीड़ को लेकर पीएम मोदी ने भी अब चिंता व्यक्त की है और लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा है। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि ज्यादातर राजनेता इस भीड़ से बचने की लोगों को सलाह दे रहे हैं। Government does things to control it and also to go for its stopping of the pandemic and also to do research and other things. But at the same time, people also should be responsible for what is to be done according to the government's rules and regulations, and also to save ourselves and our families. Now, after the second wave, I think the third wave, which has been warned. Earlier also, during second wave, Prime Minister have warned, but many state governments and many people did not take it seriously, and ultimately we were all losers. Now we all know that third wave is also entering. Delta virus and some lot of variants are now being देखेगा। ये प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी दूरदृष्टि है। हर बार उन्होंने पहले वेव में भी बड़े अच्छे ढंग से उसको टैकल किया और सेकंड वेव के बारे में उनको बता दिया था। ऐसे ही हमारा मानना है कि पहले जान बचनी चाहिए। धार्मिक आस्थाओं के प्रति हमारा पूरा भाव रहता है और उनको घर में बैठकर भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन जीवन बचाना बहुत जरूरी है। और जैसा प्रधानमंत्री, स्वाभाविक है कि आज प्रकार से देखते हैं कि टूरिज्म प्लेसों पर भी और अनेक धार्मिक स्थलों पर भी सभी जगह कोरोना कोविड-19 का पालन कई जगह इग्नोर किया जा रहा है। मेरा यही आग्रह है समझ जनता से कि वह कोविड-19 का पालन करें और कोविड-19 से आप अगर बचेंगे तो सारी चीज़ें स्वस्थ और सही तरीके से रह पाएंगी। इसलिए उनकी चिंता स्वाभाविक है और सभी राज्य सरकारों को उसका पालन करना चाहिए। यह है कि कोविड को लेकर जो ये बार बार वार्निंग दी जा रही है, इसको लोग वेदर अपडेट की तरह ले रहे हैं। लोग इसकी सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं। जी सही बात है ये कि आप इसको अगर सीरियस नहीं समझेंगे तो जितनी आपदा हमने सेकंड में देखी है, एक एक परिवार के जिसके परिवार से जाता है उसी को मालूम पड़ता है और वो अपडेट भी रहते हैं। लेकिन इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। अनेक देशों की हम देख रहे हैं कि बुरी हालत हो रही है और आज जिस प्रकार से केरल और महाराष्ट्र इसको सीरियसली नहीं ले रहा है, यही कारण है कि आज जितने केस बढ़े उनमें आधे से ज्यादा ये केरल और महाराष्ट्र के। इसका कारण यही है कि वहां पर गैर भाजपा सरकार होने के कारण और जो उनको टैकल कर रहे हैं उनकी
केंद्र सरकार के प्रति कोई भी सहानुभूति, किसी भी सद्भावना नहीं है, और बल्कि वो जनता को इसका जनता को तो अपना कर्तव्य, कोरोना की से सावधानी बरतने वाला कर्तव्य जरूर निभाना चाहिए, पर प्रश्न ये है कि क्या भाजपा की केंद्रीय सरकार टीका देने का अपना कर्तव्य निभा रही है। एक तरफ टीकाकरण में 60% गिरावट आई है, दूसरी तरफ तेल के दाम 60 बार उसमें बढ़ावट आई है, जो दर्शाता है भाजपा केंद्रीय सरकार की आजकल केवल एक नीति है कि जनता को टीके के लिए तरसाओ और महंगाई से रुलाओ। केजरीवाल जो है दूसरी तरफ कह रहे हैं दिल्ली में वैक्सीन नहीं है, अमरिंदर सिंह कह रहे हैं पंजाब में वैक्सीन नहीं है, बाकी राज्यों में कह रहे हैं वैक्सीन नहीं है। तो आज भाजपा को यह उत्तर देना चाहिए कि जिस नई वैक्सीन पॉलिसी के उन्होंने ढोल बजाए थे, आज वो वैक्सीन पॉलिसी फटे डोल वाले हाल क्यों हो गए हैं। भाजपा किस रूप में ये जो लक्ष्य है कि साल के अंत तक देश की अधिकतर जनता को दोनों टीके मिल जाएंगे, वो लक्ष्य को कैसे पूरा करेगी, इस पे भी जनता को सलाह देने की बजाय मोदी सरकार स्पष्टीकरण। देखिए, ये बात काफ़ी गंभीर है और आम तौर पे बहुत वीडियोस आ रहे हैं जिसके अंदर दिखा रहे हैं कि जितने भी हिल स्टेशंस हैं वहाँ पे लोग भर गए हैं। अगर आप किसी होटल के अंदर कमरा बुक कराने की कोशिश करें तो मुझे बताया अगस्त तक आपको कमरे नहीं मिल रहे हैं, मिड अगस्त तक। तो ये काफ़ी गंभीर बात है कि हर जगह से जब टूरिस्ट आता है तो संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। एक आदमी को भी अगर वहाँ पे है तो बहुत सारे लोगों को एक तो पहले वो कोरोना होगा और फिर वो अपने अपने राज्यों में जब वापस जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो कोरोना फैलाएंगे। ये लगभग वैसी स्थिति हो जाएगी जैसी कुंभ में जो है उत्तराखंड सरकार ने जो कुंभ कराया उसकी वजह से जो स्थिति हुई, वही स्थिति दोबारा बन सकती है। और दुख की बात है कि वो तब भी पहाड़ों के अंदर जो लोग गए उसकी वजह से हुआ और ये भी जो है पहाड़ों की वजह से होगा। मेरा सब लोगों से निवेदन रहेगा कि अगर आप छुट्टियों की तैयारी कर रहे हैं तो इस साल के लिए आप छुट्टियों को त्याग दें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, वैक्सीनेशन करवाएं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर, ये भी बयान दिया गया कि लोग थर्ड वेव को मौसम विभाग की चेतावनी की तरह, अपडेट की तरह ले रहे हैं, उसकी गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं। देखिए, इसके अंदर मेरा थोड़ा एतराज़ रहेगा। अभी तक केंद्र सरकार ने थर्ड वेव की गंभीरता को लोगों को चिताया ही नहीं है। जब जब थर्ड वेव की बात हुई है, सेकेंड वेव को ख़त्म हुए 2 महीने हो गए, केंद्र सरकार ने कभी नहीं कहा कि गंभीर रूप से थर्ड वेव आने वाली है। जब हमने कहा कि थर्ड वेव के अंदर बच्चों के ऊपर ज़्यादा खतरा है तो केंद्र सरकार ने हमारी बात को नकारा। जब हमने कहा कि सिंगापुर से कोई स्ट्रेन आ सकता है तो केंद्र सरकार ने हमारी बात को नकारा। तो केंद्र सरकार को सबसे पहले ये बात एक्नॉलेज करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी कि तीसरी वेव का खतरा पूरा है। जब सरकार कहेगी खतरा है तो मंत्री कहेंगे खतरा है, राज्य सरकारें। देखो, थर्ड वेव को हमने ऑलरेडी इनवाइट कर दिया है। जनता ने बात सुननी चाहिए प्रधानमंत्री की, राज्य के मुख्यमंत्री। कोई नहीं चाहता कि इस प्रकार से लॉकडाउन रहे, लोगों के ऊपर निर्बंध बने, कोई नहीं चाहता है। लेकिन हमारी सबकी मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है, सबकी मजबूरी है। अभी हम देख रहे थे टूरिस्ट प्लेस में, चाहे कुल्लू मनाली हो, चाहे शिमला हो, चाहे और जगह पे, चाहे दिल्ली का सदर बाजार हो, जिस तरह से भीड़ हो रही है, तो अब तक दूसरी लहर थमी नहीं है और हम लोग सीधे बाहर निकले। लोगों की भी ज़रूरतें है, हम मानते हैं, लेकिन जान पर जोखिम डालकर अगर आप करना चाहते हो। तो तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रिया आपने सुनी और हर कोई अब चिंता जता रहा है। पहाड़ों पर इस समय जिस तरह से पर्यटकों की भीड़ उमड़ी हुई है, वाकई में चिंता का विषय है कि कहीं हम कोरोना की तीसरी लहर को खुद ही तो आमंत्रित नहीं कर रहे। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चलिए आपको मेहमानों से हम यहाँ मिलवा देते हैं। सबसे पहले कैप्टन आई सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, जो कि भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे, और इनके अलावा मकसूद खान जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस से। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। शुरुआत कैप्टन आई सिंह मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। सर, अभी पर्यटकों की भीड़ जिस तरीके से हिल स्टेशन पर उमड़ रही है, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि इन हालातों को काबू में किया जाए? जी पल्लवी जी, आपने देखा कि जिस तरह से थोड़ी सी राहत दी गई
आम जनता को, क्योंकि राहत देना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि सभी के धंधे बिजनेस सब चौपट हो चुके थे। तो उस हिसाब से ये राहत जो है ना दी गई। और फिर सबसे बड़ी बात है कि केंद्र ने ये राहत का जो है ना अधिकार जो प्रांत की सरकारें हैं उनको दे दिया है कि आप अपने हिसाब से करें। मगर आम जनता बिल्कुल जो है ना सोच नहीं रही, अपने अंदर रखती है कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। मगर इसने लापरवाह हो गए हैं कि पर्यटन स्थलों पे जाइए, जाने में कोई बुराई नहीं है, मगर कम से कम वहां गए हो तो प्रिकॉशन तो लेना चाहिए, मास्क तो लगाना चाहिए, दूरी तो बना के रखना चाहिए। ये लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। और यही लोग बाद में जब ये बीमार पड़ेंगे फिर ये हल्ला मचाएंगे कि हमें बेड नहीं मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, यही लोग सबसे ज्यादा चिल्लाएंगे। तो ये जिम्मेवारी खाली सरकार की और प्रधानमंत्री की नहीं बनती है, ये जनता की जिम्मेवारी बनती, हम सबकी जिम्मेवारी बनती कि कोरोना से हमें सबको लड़ना है। और मिलके जब लड़ाई लड़ेंगे तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं। आप ये सोचो सिर्फ इसमें जिम्मेवारी सरकार की है, तो सरकार आपको सारी सुविधाएं तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, कैप्टन सिंह आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, जब उनसे सवाल किया गया, आवाज मिल रही है सर आपको मेरी? हेलो कैप्टन सिंह, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, सरकार आपको सारी सुविधाएं हैं, आपको मुहैया करा सकती है, मगर सरकार आप उसको उस रास्ते पे तो आपको ही चलना पड़ेगा ना। तो ये जनता को सोचना पड़ेगा। मैं कहता हूँ पल्लवी जी हमारा बहुत बड़ा, पल्लवी जी 2 सेकंड चाहिए। पल्लवी जी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जो रातों दिन काम में लगा है, जो 18 से 20 घंटे पर डे जो है ना वर्किंग करता है। छुट्टी तो वो जानता ही नहीं, पर उसने आज 6-7 साल में एक छुट्टी नहीं ली है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को तो हम एक देवतुल्य मान के चले, जो आज हमारे लिए इतना सोच रहा है। जरा सा भी खतरा लगा सारे मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना पे आने वाले खतरे पे कैसे हम कंट्रोल करें, उस पे कैसे हम क्या कर सकते हैं। मगर आम जनता को भी थोड़ा जो है ना संजीदा होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के ही सारी जिम्मेवारी सरकार की ही नहीं बनती, आम जनता की भी बहुत सारी जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, मकसूद खान जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सर बिल्कुल पहुंची। सर आपका भी एक रिएक्शन है। ये बात बहुत अच्छी कही यहाँ पर कैप्टन सिंह ने कि जो राज्य सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, प्रांतीय सरकारों को देखना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने राज्य में व्यवस्था बनाकर रख पाते हैं। अब मजे की बात यह है कि उत्तराखंड और हिमाचल में सबसे ज्यादा पर्यटक इस समय पहुंचे हुए हैं खान साहब, और वहां पर सरकार बीजेपी की ही है। बहुत बहुत शुक्रिया शो का हिस्सा बनाने के लिए जी। मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे दोस्त अजय सिंह जी कह रहे थे कि लोगों को संजीदा होना पड़ेगा, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं उनकी बात से। लेकिन अभी पिछले दिनों कश्मीर के डेलीगेशन से जब हमारे प्रधानमंत्री जी मिल रहे थे तो ना तो 2 गज की दूरी थी और ना चेहरे पर मास्क था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन उनको संजीदा होना पड़ेगा कि लोगों को वैक्सीन मिले। लोगों के पास वैक्सीन नहीं पहुंच रही है। आप सोचिए कि दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां वैक्सीन बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है, जहां भाजपा के हैं वहां पर वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। लोगों को अगर वैक्सीन लग जाएगी तो इसका जो प्रभाव है कोविड का वो अपने आप बहुत कम हो जाएगा। और जो लोग घूमने पहुंच रहे हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता कि लोगों बिल्कुल सरकारों को वहां पे कड़ा कदम उठाना चाहिए कि वो मास्क लगाएं और सारे प्रोटोकॉल्स जो कोविड के अंदर हैं उनको फॉलो किया जाए। लेकिन सरकार अपनी तरफ भी देखेगी, जिस तरह वो फ्री वैक्सीन की ब्रांडिंग और चौराहे पर गली गली में उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए हैं और एक देश की जो पूंजी है उसको खर्च कर रहे हैं, उसी पूंजी को अगर वो वैक्सीन पे खर्च करते तो देश उनका शुक्रगुजार होता, उनका धन्यवाद करता। तो सरकार अपनी ब्रांडिंग पे ज्यादा ध्यान देती है, ना कि लोगों को वैक्सीन देने पे। सरकार को चाहिए कि अभी मैंने कल एक होर्डिंग देख रहा था कि स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिल गया उत्तर प्रदेश सरकार को। तो वो स्मार्ट सिटी है कहाँ जिसका अवार्ड मिला है, सरकार ये बताएं। तो ऐसे ही वैक्सीन तो फ्री वैक्सीन के होर्डिंग पेट्रोल पंप पे चौराहे पर लगे हुए हैं। सरकार से मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि आप लोगों को वैक्सीन दीजिए, ना कि ब्रांडिंग पर ध्यान दीजिए। और जहां प्रोटोकॉल फॉलो करने का बात है कि वहां की सरकारें, वहां का लोकल प्रशासन वो अपना काम करेगी, लोगों को इसके लिए बाध्य करे, क्योंकि तीसरी लहर। मैं इसका जवाब देना चाहूंगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन सिंह, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। अभी मकसूद खान जो कह रहे थे उन पर तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। उसके अलावा एक बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्या सरकार ने कोरोना की तीसरी जो लहर है उसकी भयावहता से लोगों को रूबरू करवाया है, क्या बताया कि कोरोना की तीसरी लहर कितनी भयावह हो सकती है? आप लोग खुद ही अब ढीले हो गए हैं, इसलिए अब जनता भी ढीली हो गई है। नहीं पल्लवी जी, अगर ढीले हम होते तो हम जो है ना, आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री रातों दिन इसी चिंता फिक्र में लगे रहते। अगर ढीले हुए तो होते तो पूर्वांचल के जितने मुख्यमंत्री हैं उनसे चर्चा नहीं करते, और खास करके कोरोना पे ही चर्चा हुई है। तो हम रातों दिन, हमारी सरकार इसी में लगी है कि हमें कोरोना को किस तरह से हराना है, किस तरह से देश से खत्म करना है, और जन जन तक कैसे हमने वैक्सीन और अन्य सुविधाएं पहुंचाना है, हॉस्पिटल हमें नए कैसे तैयार करना है। तो ये जिला स्तर पे, हमारे तहसील स्तर पे, सब जगह हमारे कार्यकर्ता लगे हैं और काम हो रहा है। शासन प्रशासन सब मिलके काम कर रहा है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। मैं ये हल्की राजनीति नहीं करना चाहूंगा कांग्रेस की तरह, जैसे कांग्रेस कहने लगती पोस्टर लगाए। मैं कांग्रेस से जानना चाहूंगा कि एक डोज नहीं, लाखों डोज इनकी सरकार राजस्थान में जिसने खड्डे में दबा दिए, उनको बर्बाद कर दिया। एक दो नहीं, लाखों डोज, लाखों वहां के लोगों का भला होता कोरोना का अगर उनको डोज लग जाता। और पंजाब में स्थिति क्या हुई कि वहां वैक्सीन जो है ना, केंद्र ने भिजवाई पंजाब को, और उन्होंने वो उठा के प्राइवेट हॉस्पिटलों को बेच दिया। वेंटिलेटर हमने राजस्थान में भिजवाए, वो प्राइवेट में बेच दिए। तो मैं इस विषय ये नहीं है आज, विषय ये है कि हम लोगों को अच्छे से अच्छा क्या माहौल दे सके, उनकी आगे आने वाले भविष्य में हम किस तरह उन्हें कोरोना से बचा सकते हैं। तो हमारी सोच ये है, हम ये हल्की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हमें देश के जनमानस का ख्याल रखना है, उनकी जान माल की सुरक्षा करना है, उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं। बस अगर इसमें हम अगर किसी से सहयोग चाहते हैं तो आम जनता से चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि हमारी सरकार के साथ आप कदम से कदम मिला के चलें, और सरकार के बताए हुए रास्ते को ज्यादा नहीं तो कुछ तो फॉलो करें। जो अभी सरकार देखिए सर, उत्तराखंड में जितने पर्यटक जा रहे हैं घूमने, उनमें ज्यादातर लोग तो बिना मास्क के नजर आते हैं, और जो होटल मालिक हैं वो खुद ही इस बात से परेशान है कि मास्क नहीं लगा रहे लोग। तो ये सख्ती किसके द्वारा बरती जाएगी? क्योंकि अगर आपको जुर्माना लगाना है या कोई और दंड का प्रावधान रखना है तो वो तो सरकार ही कर पाएगी ना। वो कैसे उम्मीद कर ले कि होटल मालिक या फिर वहां का स्थानीय प्रशासन लगा दे? बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी जी, ये चीज वहां शुरू हो चुकी है। वहां बिल्कुल जो है ना, 2 वैक्सीन का जब तक तो सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे कि डबल वैक्सीन लगा के नहीं आए, अब वहां उनको वहां परमिशन ही नहीं मिल रही है। और मास्क वालों के ऊपर वहां जुर्माना शुरू हो गया है। जब देख लिया जनता का कि रवैया जनता का ठीक नहीं है, सरकार के इतना बार बार कहने के बाद, सरकार के आग्रह करने के बाद भी कि आप आपकी जान सरकार देश के लिए बहुत अमूल्य है, फिर भी लोग नहीं समझ रहे। इसलिए अब सरकार सख्त हो रही है और पर्यटन स्थल पे अब सख्ती बरती जा रही है। बिल्कुल अब जो है ना, किसी को माफ नहीं किया जा रहा है। जो वहां रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे उनको वहां बिल्कुल घुसने नहीं दिया जाएगा। अब दोनों ही जगह सरकार सख्त है, हिमाचल में और उत्तराखंड में। तो पल्लवी जी, ये हमारी बीजेपी सरकार कहीं से कहीं जनता के हित में पीछे नहीं रहती है, और हम बहुत ये छोटी बातों पर राजनीति नहीं करते हैं। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि आज की यहाँ की जो जनसंख्या है 25 करोड़ है, और महाराष्ट्र की जनसंख्या 5 करोड़ है। मगर आज तक महाराष्ट्र में जो मृत्यु दर है 1,26,000 है, आज की डेट की बता रहा हूं, और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 22,000 मात्र। तो आप सोचिए कि लापरवाही कहां चल रही है कि 25 करोड़ में सिर्फ 22,000 है मृत्यु दर, और 5 करोड़ में 1,26,000 है। और ये इसी तरह के आंकड़े राजस्थान के हैं, छत्तीसगढ़ के तो इससे भी ज्यादा भयानक आंकड़े हैं। तो मैं इन चीजों पे नहीं जाना चाहूंगा। कांग्रेस सिर्फ थोती राजनीति करना जानती है, क्योंकि कारण वो है उनका नेता ही सिर्फ जब झूठ बोलता है, तुष्टीकरण की राजनीति करता है, तो बाकी कार्यकर्ता को करेंगे ही करेंगे। मगर हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हमने किस तरह से आम जनता की सेवा और रक्षा करना है। हमें देश का एक एक नागरिक हमारे लिए बहुत अमूल्य है, बहुमूल्य है, और उसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी का परम अधिकार कर्तव्य है। ठीक है, मकसूद खान जी, आप कह रहे थे सर वैक्सीनेशन को लेकर। चलिए, आपकी बात भी एकदम ठीक है कि वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, लेकिन ये तो लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है सर
ये तो हमें देखना होगा कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने हैं। बिल्कुल, लोगों का तो मैं समर्थन नहीं कर रहा, वो तो एक पहलू है कि लोगों को तो जिम्मेदारी रखनी है और सरकार इस चीज को कड़ाई से लागू करे। जहां पे ये अगर उत्तराखंड और हिमाचल में अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पे भाजपा की सरकारें हैं, उनको चाहिए कि कड़े कानून वहां पर बनाएं, होटलों पे निगरानी रखें और जहां पे वो पर्यटक जा रहे हैं वहां पे निगरानी रखें। और वहां पे एंट्री कैसे हो रही है ऐसे बगैर मास्क, उधर अगर लोग बाहर के लोग वहां पर जा रहे हैं तो वो एंट्री कैसे होने दी जा रही है, इस पर भी बात होनी चाहिए। और मुद्दा असल है कि वैक्सीन देश इस टाइम मांग रहा है। अगर क्या है कि पहली लड़ाई से हमने नहीं सीखा सरकार ने, दूसरी लड़ाई से भी अगर नहीं सीखा तो तीसरी जो लहर है कोरोना की वो इतनी भयावह होगी कि जिस तरह हाहाकार हमने देखा अप्रैल में, मई में, तो पूरा देश तराई तराई कर रखा था, लोग सिलेंडर के लिए भाग रहे थे, हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, बेड नहीं मिल रहे थे। तो क्या सरकार उस दिन का फिर से इंतजार कर रही है? तो क्या सरकार ने उसके लिए क्या तैयारी की? सरकार को ये बताना चाहिए। तो वैक्सीन कहाँ है, न हमारी क्या तैयारी है, कितने हमने नए हॉस्पिटल्स तैयार किए, कितने बेड तैयार हैं। कभी भी कोरोना की जो लहर है, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि ये बताकर तो आएगी नहीं कि मैं लहर आ रही हूँ। तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, हमें हॉस्पिटल्स, हमें सारे सिस्टम को, क्योंकि पिछली जो मौतें हुई थी वो देखो तो सिस्टम फेलियर के कारण ज्यादा हुई थी। महाराष्ट्र तैयार है सर? खान साहब, महाराष्ट्र तैयार है पूरी तरीके से? मैं एक बात ये भी जानना चाहती हूँ क्योंकि महाराष्ट्र और केरल ऐसे राज्य हैं जहां से अभी भी कोरोना के नए नए केस लगातार आ ही रहे हैं और बंद नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में पीक पे था जब ये कोरोना का हुआ था, तो महाराष्ट्र ने इसको जिस तरह से कंट्रोल किया है, मुंबई में जहां पे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, वो बहुत अच्छे से उन्होंने इसको कंट्रोल किया। और उसकी मिसालें टीवी चैनलों पे दी गई कि जैसे महाराष्ट्र सरकार ने इसको कंट्रोल में किया था और लगातार वो कोशिशें कर रहे हैं। रोजगार के लिए चीजों को खोलना भी बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों के इसमें जो है बिजनेस बहुत प्रभावित हुए थे, लेकिन लगातार इस पे कोशिशें कर रहे हैं। मेरा फिर वही कहना है कि लोगों को इसका अभी मैं बस ये जानना चाह रही थी सर, कितने नए हॉस्पिटल का निर्माण महाराष्ट्र में हुआ है? अभी आपने जो सलाह दी है वो सलाह आपके ऊपर भी तो लागू होती है। ये सलाह वाकई में बहुत अच्छी है कि हमें तीसरी लहर के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा ताकि जो दूसरी लहर में हमने मौत का मंजर देखा वो हम फिर ना देख पाए। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या अब राज्य सरकार चेत गई है? उस समय तो ये कह के पिंड छुड़ा लिया था आपने कि केंद्र की जिम्मेदारी थी, राज्य सरकारें क्या करती, केंद्र ने मदद नहीं की। अभी तो हम जान रहे हैं ना कि थर्ड वेव आनी ही है, क्योंकि लगभग हर कोई ये बात कह रहा है कि थर्ड वेव आएगी भारत में। तो उसके लिए राज्य सरकारें कितनी तैयार है? तो मैं शुरुआत महाराष्ट्र से ही करना चाहूंगी। महाराष्ट्र में कितने नए अस्पताल खोल दिए गए सर, और ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर आप लोगों ने अभी तक क्या कुछ प्रबंध किए हैं, ये भी मैं जानना चाहूंगी। मैं वो बता रहा हूँ आपको मैम, क्या है कि प्रबंध हॉस्पिटल्स लगातार आपने देखा कि महाराष्ट्र सबसे पहले रिकवरी रेट महाराष्ट्र का सबसे अच्छा आया था जो ये दूसरी लहर आई थी। सबसे पहले कंट्रोल जो अच्छा हुआ, सबसे जो केसेस में जो डिग्री शुरू हुआ था वो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। बाद में पूरे देश की हालत सुधरी थी और वो तभी हो पाया कि जब वहां का जो प्रबंधन था वो बेहतरीन प्रबंध था। तो और मैं वही कह रहा हूं कि फिर कि इसके रोकथाम का एकमात्र तरीका है वो प्रबंधन है, उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रबंधन अगर कोविड का है तो वो है वैक्सीन। वो जो सबसे बड़ी वैक्सीन है जिसको हमें प्रतिरोधक क्षमता जो वैक्सीन देती है। असल सवाल सरकार से, केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि जो फ्री वैक्सीन के होर्डिंग लगाने से लोगों को इससे निजात नहीं मिलेगी। आपको चाहिए कि जो फ्री वैक्सीन का आपने वादा किया था कि जुलाई में इतनी वैक्सीन आ जाएंगी और दिसंबर तक लगभग हम वैक्सीनेशन कर देंगे, उस पर आप कहां तक पहुंचे हैं ये बताना चाहिए सरकार को। असल मुद्दा ये है। ठीक है, बताइए सर। आई सिंह। पल्लवी जी, हम कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं उन्होंने आंकड़े नहीं बता पाए महाराष्ट्र में। मैं बता दूं महाराष्ट्र के आंकड़े के, महाराष्ट्र में अभी तक कोई तैयारी नहीं है। एक भी नया कोरोना हॉस्पिटल उन्होंने तैयार नहीं किया है वहां पर, ना ही उन्होंने वेंटिलेटरों का इंतजाम किया है। मतलब आपदा से निपटने के लिए वहां कोई भी इंतजाम नहीं है, महाराष्ट्र में ही नहीं। और हम बताएं राजस्थान में भी यही हाल है और महाराष्ट्र में तो कभी हो ही नहीं सकता। कि कारण क्या है कि महाराष्ट्र जिस तरह से आपने देखा है अभी बदनाम हुआ है वहां उगाई के लिए, कि जिस प्रांत का, जिस सरकार का गृह मंत्री 100 करोड़ की वसूली करवाए महीने में, तो सोचिए कि वहां की सरकार क्या कर रही होगी। तो वहां ये 3 बैसाखियों वाली जो सरकार है, 3 बैसाखियों की सरकार सिर्फ लूट कर सकती है, जनता को अपने मरने पे छोड़ सकती है। जब पहली वेव आई थी
तो आपने देखा वही वाली बात हो गई ना कैप्टन सिंह, मैंने उनसे आंकड़े पूछे कि आप अस्पतालों का आंकड़ा बता दीजिए, वेंटिलेटर का आंकड़ा बता दीजिए, वो नहीं बता पाए। अब आपसे मैं पूछ रही हूँ वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है, क्या अपडेट है, आप वो नहीं बता रहे हैं। पल्लवी जी मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा आपको जी, बिल्कुल बताऊंगा। हमें आप थोड़ा सा समय दें, मैं बिल्कुल बताऊंगा। पल्लवी जी मैं बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र की तो यही स्थिति है, मैं अब इससे आगे नहीं जाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में अभी तक योगी जी ने 14 हॉस्पिटल, कोरोना हॉस्पिटल तैयार कर दिए हैं। और मैं एक चीज और बताऊं, जिला तहसील स्तर पे जो है ना टेम्पररी हॉस्पिटल जो है ना तैयार है, जहां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और तहसीलदार की देखरेख में पूर्ण रूप से तैयार है। वैक्सीनेशन भी वहां पर हो रहा है, और वैक्सीनेशन तो जिला स्तर तो की बात तो दूर है, गांव के जो पंचायत स्तर पे हो रहा है। और अभी भी वैक्सीन कम नहीं लग रही है। आज भी वैक्सीन का जो लगने का आज का आंकड़ा है 70 से 80 हजार तक का है और लाख तक का है, तो आंकड़ा कम नहीं है। आंकड़ा कहां कम नजर आ रहे हैं, जहां जहां अन्य सरकारें हैं ये नहीं लगाना चाहते, क्योंकि इन्होंने एक ही रट पकड़ रखी है कि किसी तरह से हमने मोदी को बदनाम करना है कि हमें वैक्सीन नहीं दे रहे, हमें वैक्सीन नहीं दे रहे। अगर वैक्सीन देंगे तो इसको ये खराब कर देंगे और खड्डों में फिकवा देंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा देंगे। तो ये इनकी सोच बन चुकी है। ये कोरोना से लड़ना नहीं चाह रहे, ये सिर्फ मोदी से लड़ना चाह रहे हैं, इस सरकार से लड़ना चाह रहे हैं। ये देश के हित में ये सोच है ही नहीं इनकी। जिस दिन ये देश के हित में सोचने लगेंगे उस दिन इनकी जहां साथ सरकारें हैं वहां जिस तरह से माननीय योगी जी ने और उत्तर प्रदेश में शासन ने जो एक एग्जाम्पल करके दिखाया है वो इनके राज्यों से भी आने लगेगा। मगर इनके जब नेता की सोच नहीं है, इनका नेता ही वैक्सीन पे सवाल उठाता है, कहता है कि ये तो वैक्सीन लगाने सर बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं, एक बुलेटिन में फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। खबरनामा में आज हम चर्चा कर रहे हैं पर्यटकों की भीड़ के बारे में। जिस तरीके से हिल स्टेशन पर इस समय पर्यटकों की भीड़ उमड़ी पड़ी है वो चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि हम कोरोना को खुलेआम निमंत्रण दे रहे हैं। अब ये भीड़ कैसे काबू में होगी, इसके लिए राज्य सरकारें भी अब लगातार प्रयास कर रही हैं। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो खान साहब, एक बात तो साफ है कि वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा मसला है। अगर आपने पूर्ण वैक्सीनेशन कर दिया तो आप कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं और कहीं पर भी भीड़ लगा सकते हैं। खान साहब, बिल्कुल, ये हमने देखा है, बाकी मुल्कों ने किया है। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये कोविड फ्री हुए हैं क्योंकि वो वैक्सीनेशन कर चुके थे। वो पिछले साल दिसंबर में वैक्सीनेशन कंप्लीट कर चुके थे अपनी। हम लोगों की तैयारी भी नहीं थी। अभी हम लोग कह रहे थे कि हमारी नई वैक्सीन आ रही है, उन पे ट्रायल चल रहा है, लेकिन वो आ रही है, वो कब आएंगी सरकार कुछ बता नहीं रही है। सरकार को चाहिए नहीं तो वो जनसंख्या का भी तो है ना सर, बाकी देशों की जनसंख्या और हमारे देश की जनसंख्या में अंतर भी तो बहुत है सर। बिल्कुल है मैम, बिल्कुल मैं समझता हूँ, बात मैं समझता हूँ, लेकिन सरकार कुछ बता नहीं रही है। वैक्सीनेशन कब तक आएगी? सरकार ने कहा था कि जो जुलाई में हम हाफ ऑफ डन कर देंगे और हम दिसंबर आते आते हम लोग जो है 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन कर देंगे। ऐसा तो हमें दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक भी। तो कैसे ये रुकेगा? तीसरी लहर से हम कैसे निजात पाएंगे? इसके ऊपर अभी हमारे बार बार कह रहे हैं कि आईजी सिंह जी की आपके नेता हमारे नेता ने तो क्लियरली, जब ये कोविड लहर आई नहीं थी, पहली 12 जनवरी को कह दिया था कि ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है, लेकिन आपने तैयारी नहीं की। फिर दूसरी लहर में चेताया, फिर आपने तैयारी नहीं की, और आप फिर तीसरी लहर में भी नहीं सुन रहे हैं। फिर देश को ऐसे ही इसके भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जिस तरह से सरकार का रवैया है। बताइए कैप्टन सिंह, अभी वैक्सीनेशन को लेकर ही यहाँ पर सारा मसला नजर आ रहा है। सर, आपको वैक्सीनेशन तो करवाना ही पड़ेगा, और आप लोगों को कितना रोक लेंगे? क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि उद्योग धंधे भी चलाने हैं, तो अगर उद्योग धंधे चलाने हैं तो लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसी को उठानी पड़ेगी। पल्लवी जी, आप लगभग मैं 1 साल से आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ और मैं आपको बहुत एक अच्छा रेपुटेड एंकर मानता हूँ। आप बहुत अच्छा भी बोलती है, बहुत बुद्धिजीवी है। तो मैंने एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी माननीय इस देश के प्रधानमंत्री संजीदा हैं, तो इस तरह से अगर ये अन्य प्रांतों की सरकारें हो जाएंगी तो कोरोना को हम हराने में टाइम नहीं लगाएंगे। हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं है, जितनी वैक्सीन की जहां जरूरत हो वहां पहुंच जाएगी।
मगर इनको भी सोचना पड़ेगा कि ये राजनीति ना करें, जनता के साथ जो है ना, जनता के हित की बात करें, जनता को वैक्सीन ईमानदारी से लगवाएं। तो वो ये सरकार को सोचना पड़ेगा। जो आज भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, आज वहां वैक्सीनेशन पूर्ण जो है ना युद्ध स्तर पे हो रहा है। वहां के पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, साथ में हॉस्पिटल स्टाफ के साथ में वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो ये जो है ना, इन लोगों को भी सोचना पड़ेगा। ये राजनीति, अभी राजनीति छोड़ दे, पहले वैक्सीनेशन करा ले, फिर राजनीति करने के लिए बहुत समय पड़ा है। मगर ये नहीं मानेंगे, क्योंकि ये राजनीति नहीं करेंगे तो इनको शायद मेरा ख्याल नींद नहीं आएगी। क्योंकि जब वैक्सीन बन के आई थी, मैं आपको पल्लवी जी बहुत पुरानी थोड़ी बात याद दिलाना चाहूंगा। जब वैक्सीन हमारे विज्ञान, ये मोदी जी ने नहीं बनाई थी, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई थी, ये देश के वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को बनाया था। दो वैक्सीन एक साथ आई थी और उसी टाइम सबसे पहले प्रक्रिया राहुल गांधी की आई थी कि ये वैक्सीन तो लगाने लायक है ही नहीं, इसको लगाना भी नहीं चाहिए। उसी टाइम इन्होंने इस देश में क्या जो मैसेज दिया था, आज भी इनके कार्यकर्ता, इनके समर्थक लोग आज भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। उनको लगाने जाओ तो कोई कहता है कि इससे जो है ना नापुष्टता आ जाएगी, इससे बच्चे नहीं होंगे, कोई कहता है इससे मर जाएंगे। तो ये सोच किसने पनपाई? ये कांग्रेस नहीं तो पनपाई है, इनके नेताओं ने तो पनपाई है, बीजेपी ने तो नहीं पनपाई है। तो ये आप ये बातें जब देश में बोलेंगे तो आप जो है ना अपनी जिम्मेवारी को समझे, राजनीति ना करें। राजनीति करने के लिए और भी बहुत से मुद्दे पड़े हैं, वहां राजनीति कर ले, मगर ऐसे में नहीं करें। जिस तरह से देश का प्रधान, आप राजनीति कहते हैं तो ये तो बहुत जरूरी है, नहीं लेता है आपको थोड़ा उसके ज्यादा नहीं। अगर 10% भी आपके विपक्ष के नेता काम करने लगेंगे ना, उस दिन कोरोना को हराने में हम सबसे टॉप में हमारा नाम गिना जाएगा, हिंदुस्तान सबसे आगे होगा। जब उस छुट्टी का देश हित में फायदा होगा, जब तो उस बात को माना जाएगा। आईजी सिंह जी, छुट्टी लेते हैं नहीं लेते हैं वो उनका जाति मामला, लेकिन देश हित में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपको पता है शतक लगा चुकी हैं। एक तरफ से आप जेब से पैसा निकाल रहे हैं और एक तरफ से बिल्कुल आज हमारे पास तो कोरोना काल चल रहा है। जो आप जितने भी केंद्र सरकार के आय के स्रोत हैं वो जो है ना बंद पड़े हैं। तब हमारे यहाँ ये अच्छा, फिर एक चीज और बताएंगे कि पेट्रोलियम मानक भारत सरकार नहीं करती, ये पेट्रोलियम कंपनी का होता है और विदेश से प्रदान निर्धारित होते हैं, उस हिसाब से चलता है। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार आई थी, मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री बने थे, तब पेट्रोल का रेट क्या था? 35 रुपए, 35। और जब आपकी सरकार गई थी तब हमें क्या देके गए थे रेट? 78 रुपए। तो कितना बढ़ाया था आपने? हमने तो आज जो हमारे कार्यकाल में जो बढ़ रहा है वो तो इसलिए बढ़ रहा है कि थोड़ा बहुत कि हमारे जितने भी काम है वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। आज हम अच्छे हाईवे बनवा रहे हैं, आज अच्छे हम जो है ना फ्लाईओवर बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं। अभी तक आपके कार्यकाल में 70 वर्ष में आपने कितने एम्स बनवाए? 4। और हमारे 7 साल में 21 एम्स बने हैं। तो हम जब गिनती कराने लग जाएंगे ना तो हमारा 7 साल का काम बोलता है। आपने 70 साल में 1% भी नहीं कराया, हमने 80% काम करा दिया है। तो ये तो आप भूल जाए कि आपने कि हाँ, आपके यहाँ एक काम बहुत अच्छा होता था, लूट आपके यहाँ बहुत होती थी। कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है जो है ना घोटाले में ना फंसा हो। तो ये सरकार आपकी लूट वाली सरकार थी, डेली घोटाले होते थे। रक्षा सौदा आपने कभी ठीक से नहीं किया, उसमें घोटाला हुआ। आपके खिलाफ जांच करेंगे कांग्रेस के लोग, जो पेट्रोल की बात लेके आ जाते। अब बात कोरोना पे चल रही हो और आप बात पेट्रोल पे आ गए। जब आपके पास बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है तो आप इधर उधर भागते हो। मुद्दे की बात करो ना, कोरोना पे बात चल रही, कोरोना पे बात करो। आप पहुंच गए पेट्रोल पे। आप कह रहे हैं ना कि आपके सरकारें और ये करा पिछले, आप ही पीछे लेके जा रहे हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं, सर इतना गुस्सा किस बात का है? जवाब दिया है उसका। चलिए मैं बीच में एक बात बोलना चाहती थी सर, मैंने आपको टोका नहीं। कैप्टन सिंह, अभी आपने कहा कि जब वैक्सीन आई थी तो देखिए कैसे कैसा भ्रम फैलाया विपक्ष ने, कहा कि ये तो मोदी जी की वैक्सीन है जबकि वो वैज्ञानिकों की वैक्सीन है। सुनिए सर, सुनिए कैप्टन सिंह, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपने कहा कि वो तो वैज्ञानिकों की आपको आवाज मिल रही है सर मेरी? हेलो कैप्टन सिंह, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कैप्टन आई सिंह जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है सर?
आवाज नहीं पहुंच रही है शायद मेरी कैप्टन सिंह तक, एक बार देख लीजिएगा, कुछ शायद टेक्निकल इशू हो रहा होगा। मकसूद खान जी, मैं तब तक आपके पास ही आना चाहूंगी। सर, वैक्सीनेशन को लेकर यहाँ पर बहस छिड़ी हुई है। वो तो हर बार ये कह देते हैं कि हम तो पूरी वैक्सीन आवंटित करवा रहे हैं राज्य सरकारों को, ये राज्य सरकारों को देखना है कि किस तरीके से वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। और बात सिर्फ इतनी सी है कि जिन राज्यों में किसी और की सरकार है, यानी कि बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर ही वैक्सीन बर्बाद हो रही है। यह आरोप हमेशा से आप पर लगता रहा है। खबरें चली थी वो झूठी साबित हुई, राजस्थान के बारे में जैसे चलाई गई थी वो बाद में गलत साबित हुई। ऐसा है कि अब सरकार ने जिम्मेदारी ली है, सरकार ने जब होर्डिंग्स लगाए हैं कि हम फ्री वैक्सीन हर किसी को देंगे, राज्यों को एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार लोगों को वैक्सीनेशन दे और उसको एक तरह से फास्ट वे में चलाए कि हर आदमी तक वैक्सीनेशन, इस बीमारी के पहुंचने से पहले वैक्सीनेशन लोगों तक पहुंचे। तो वो सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। एक मांग है, ये तो विपक्ष का काम है मांग करना कि लोगों के हितों की लड़ाई लड़ना। इसमें बीजेपी वालों को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और बार बार कहते हैं कि 18 घंटे काम कर रहे हैं, अरे देश इसमें काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर तो बोलेगी जनता, क्योंकि उनकी जेब से पैसा जा रहा है। वैक्सीनेशन भी उनको टाइम पे नहीं मिल रही है, और जब कुछ इस तरह का संकट आता है तो उनको जान से भी अपने हाथ धोना पड़ता है। तो जनता क्या करेगी? जनता तो अपनी आवाज उठाएगी, विपक्ष भी अपना काम करेगा। तो इसमें भाजपा के हमारे उठाएगी, ये बात सही जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और फिलहाल तो जनता को ये करना चाहिए कि जो बेवजह पर्यटकों ने भीड़ लगा रखी है वो ना लगाएं। गुस्सा कभी नहीं होता हूँ, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप उठाइए, इस देश के हित के अच्छे सवाल है उनको जरूर उठाइए। एक विपक्ष की पहचान यही है कि देश हित की बात में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, मगर आप वो ना करके आप दूसरे काम करने लग जाते हैं। दिक्कत यहाँ पर होती है। आप जनता के हित के काम उठाइए, जनता के बिल्कुल सरकार उसको मान्य करेगी। अच्छा, विपक्ष की पहचान ही यही है, मगर इनको ना करके जब आपके नेता कहीं चाइना की बात करने लगते हैं, कहीं कहते हैं कि हमारे देश की सीमाओं को चाइना ने बंधक बना लिया है, कहीं सैनिक को बंधक बना लिया है, कहीं जो है ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक पे जो है ना सबूत मांगने लग जाते हैं। जो इस तरह के काम करोगे तो फिर जो है ना, बिल्कुल सर, अभी बात बस इतनी सी है कि कोरोना की तीसरी लहर को जो हम आमंत्रण दे रहे हैं वो सभी की जिम्मेदारी बनती है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके पर्यटन स्थलों पर जो पर्यटक आ रहे हैं वो भीड़ को काबू करें। ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। मकसूद खान साहब, आप बैठे हुए हैं विपक्ष में, तो ये आपके राजनेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को जागरूक करने में थोड़ा मदद करें कि इस तरह की भीड़ ना लगाई जाए तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के मुताबिक दुनिया के कुछ देशों में कोरोना की तीसरी लहर आती दिखाई दे रही है, लेकिन भारत में अभी तो हालात बेहतर और काबू में है। लेकिन अगर इसी तरीके से हमने लापरवाही बरती तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह चेताया है कि कोरोना की तीसरी लहर को महज मौसम समाचार ना समझे। तीसरी लहर प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर निर्भर है, क्योंकि केस कम हुए हैं, अभी खत्म नहीं हुए। देश के अलग अलग हिस्सों से बाजारों में भीड़ और कोविड नियमों का पालन नहीं होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना बढ़ सकती है। इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी चिंता जाहिर कर चुका है और चेतावनी भी सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। आज एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर न अपनाने पर लोगों को चेताया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कह दिया है कि आपको स्थिति की गंभीरता को समझना होगा। देश में फिलहाल कई जगहों, बाजारों और पर्यटन स्थलों पर लग रही भीड़ का और मास्क न पहनने का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये तमाम बातें कही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं, ये प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुनिया के कुछ देशों जैसे यूके, रशिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया का उदाहरण दिया, जहां का केस एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दुनिया के कई देशों में कोरोना के केस बढ़ने से संक्रमण के केस अब एक बार फिर से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए इस समय आरपी उपाध्याय जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक सह वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सवाल मेरा सीधा सा है सर, जिस तरह से अभी कोरोना की स्थिति हमारे देश ने देखी दूसरी लहर में, क्या हम वो भूल चुके हैं? क्या मौत का मंजर सबके दिमाग से निकल चुका है? जो अफरा तफरी का माहौल पूरे देश में बन गया था, क्या वो भी हम भूल गए हैं, जो इस तरह से भीड़ लगाने पर आमादा है? पल्लवी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसी तरीके से आपने देखा होगा फर्स्ट वेव में भी
फर्स्ट वेव के बाद हम भूल गए थे भी कोरोना नाम का कोई वायरस है, और फिर जो भयावह स्थिति देखी गई वो किसी से छुपी नहीं है, और हम इसी तरीके से अब भी दोबारा से वही बेपरवाह और लापरवाह नजर आ रहे हैं जी। तो ये बेपरवाही और लापरवाही बिल्कुल निमंत्रण दे रही है तीसरी लहर को। हम सबका दायित्व है, बार बार कल प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता जाहिर की है, देश के वैज्ञानिक भी चिंता जाहिर कर रहे हैं, डॉक्टर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो ये जो व्यवहार है हमारा, ये जो आचरण है, देखिए जो विजुअल्स आ रहे हैं पर्यटक स्थलों के, वो बहुत चिंता पैदा करने वाले हैं। बिना मास्क के, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, उसमें अगर एक भी संक्रमित होता है तो वो कितने लोगों में संक्रमण फैलाएगा और वो कहां लेकर जाएगा, ये किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल। तो हम लोगों को बिल्कुल बेपरवाह नहीं होना है। देखिए फर्स्ट वेव में हमारी जो लापरवाही थी, बेपरवाही थी, उसका नतीजा हम देख चुके हैं। बिल्कुल। कितने भयावह नतीजे हुए कि भी सरकार का जो सिस्टम था पूरा एक्चुअल में चरमरा गया था। तो उस स्थिति को देखते हुए जब तक हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो डेफिनेटली तीसरी लहर अच्छा, और ये विपक्ष के नेताओं से जब बातचीत की जाती है सर, तो वो ये बड़ा तर्क देते हैं कि आपको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करनी पड़ेगी, लोगों को हम नहीं रोक सकते, और हम उद्योग धंधे भी हमें चलाने हैं, पर्यटन का जो पूरा विकास करना है, तमाम चीजें ये तर्क दिए जाते हैं। तो वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है कि आप वैक्सीनेट कर दीजिए लोगों को। तो आपको ऐसा लगता है कि एक बार अगर सब कोई वैक्सीनेट हो जाएगा तो हालात सामान्य हो जाएंगे? देखिए ये भी कोई गारंटी नहीं है कि वैक्सीन होने के बाद में कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं होगा। हाँ, एक आशा की किरण वैक्सीन जरूर है कि उसके अलावा कोई विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि भाई तेजी लानी चाहिए टीकाकरण में, लेकिन उसका दूसरा पहलू सिक्के का ये भी है कि जो हमारी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में उतनी वैक्सीन और इतनी जल्दी लगाना सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। और देखिए जहां जहां वैक्सीनेशन हुआ है वहां भी आप देखेंगे कोरोना कोई ये नहीं हो गया कि भी खत्म हो गया है। वो साइंटिस्ट कह चुके हैं कि भी इतनी जल्दी ये वायरस खत्म होने वाला नहीं है। और देखिए दूसरी बात, वैक्सीन के बाद भी ये एहतियात बरतने के लिए डॉक्टर या साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर मैंने वैक्सीन लगा रखी है तब भी मुझे मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। जब तक कोई फुल प्रूफ अरेंजमेंट नहीं हो जाता तब तक जागरूकता ही एक बहुत बड़ा हथियार कोरोना के खिलाफ हम सबके पास है। तो हम लोग अगर जरा सावधानी बरतेंगे तो तीसरी लहर से बचा जा सकता है। ये मैं मानता हूं कि काम धंधा जरूरी है, भी कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि वो भूख से मरे, वो कोरोना से लड़कर मरना पसंद करेगा बजाय भूख के। तो ये जागरूकता लाएगा कौन सर? मेरा अगला सवाल यही रहेगा कि जागरूकता लोगों में लाई कैसे जाए? ये तो स्वतः संज्ञान वाली बातें होती हैं कि इंसान खुद ही इतना जागरूक रहे कि हमें कैसे बचकर रहना है। जब हम खुद जागरूक नहीं है तो अब किससे उम्मीद की जाए हमें जागरूक करने के लिए? सवाल बरकरार रहेगा। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ਧੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 21,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,58,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 517 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੌਣਕ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਹਰ ਧੀ ਮਾਣੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आरपी उपाध्याय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए सर, अब लोगों को जागरूक करने का जिम्मा कौन उठाए? क्या हम इतने छोटे बच्चे हैं कि अब हमें सिखाना पड़ेगा कि किस तरीके का बिहेवियर आपको अपनाना है, या कोरोना के बारे में हम जानते नहीं, तो जागरूकता अब लाएगा कौन? खुद होना पड़ेगा, कोई जागरूकता नहीं ला सकता। हाँ, लेकिन दायित्व तो सबका बनता है। और जो सेलिब्रिटी है, देखिए जिनको लोग फॉलो करते हैं उनका दायित्व तो बढ़ जाता है कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं, सैनिटाइज कर अपने आप को करें। ये बहुत जरूरी है। देखिए सेकंड वेव जब आई थी, बंगाल के इलेक्शन का, मैं मजदूरों से भी बात करता था। एक मजदूर से मेरी बात हुई कि भी कोरोना का पीक है और आप लोग इस तरीके से हैं, तो उस मजदूर ने साफ कहा, बोले सर कोरोना मेरे लिए है, उन राजनीतिक लोगों के लिए नहीं है जो रैलियां कर रहे हैं, बिल्कुल इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो देखिए उस तरह का जो एक बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं लोगों में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैजिक का काम करता है। तो ये दायित्व तो बनता है सेलिब्रिटीज का, जो भी हमारे राजनेता हैं उन सब का, और मीडिया का भी। देखिए फर्स्ट वेव के बाद मीडिया भी साइलेंट हो गया था, और जो सेलिब्रिटीज हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, मान लीजिए मैं हूं, आप हैं, हम सबका दायित्व है। सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता कि भाई सरकार ही सब कुछ करेगी। सरकारों के भरोसे अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे तो उसके अच्छे परिणाम सामने नहीं आएंगे। और इस बार लेकिन ऐसा नहीं है। मैं देख रहा हूं कि मीडिया भी चिंता जाहिर कर रहा है। जो हमारे आइकॉन है, माननीय प्रधानमंत्री है, वो खुद चिंता जाहिर कर चुके हैं। तो अब दायित्व जनता का है कि वो जहां भी जाए बिल्कुल वहां लोगों को जागरूक करे। अगर मान लीजिए मैं सब्जी लेने जाता हूं, सब्जी वाला मास्क नहीं लगाए हुए, तो मुझे टोकना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा मुझे, और मुझे उससे सब्जी नहीं लेनी होगी, मना करना होगा कि भाई आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो एक सोशल प्रेशर बनेगा। समाज जब बहिष्कार करेगा, लोगों को बोलेगा कि भाई आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो मैं आपके एक साथ बात है सर, यहाँ पर होगा। अभी हम देख रहे हैं तस्वीरें, लगभग रोजाना ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, बाजारों में भीड़ की तस्वीरें। ना सिर्फ पर्यटन स्थल, जो छोटे छोटे बाजार होते हैं, सब्जी भी मार्केट ले लीजिए, वहां पर भी लोगों की इसी तरह से भीड़ नजर आती है। और घूमने तो खैर इस समय लोग निकले हुए हैं ही। जब हमने सब कुछ खोल दिया, पर्यटन स्थल हमने खोल दिए, धार्मिक स्थल हमने खोल दिए, मॉल्स भी अब लगभग सभी खुल चुके हैं, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर सब खुल चुके हैं, तो शैक्षणिक संस्थान खोलने में अब कहाँ दिक्कत आ रही है? अब जब स्कूल खोलने की बारी आती है तो तमाम राज्य सरकारें कदम पीछे हटा लेती हैं। एक दो राज्य ऐसे हैं जिसमें बिहार और उत्तराखंड शामिल है, उन्होंने कहा है कि अब हम जल्दी स्कूल खोलने की भी कवायद शुरू करेंगे। बाकी राज्य क्यों इस ओर कदम नहीं उठा रहे? क्या अभी भी हमारे लिए शिक्षा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है? बाकी घूमना इंपॉर्टेंट है, यही बच्चे घूमने अपने माँ बाप के साथ जा सकते हैं लेकिन वो स्कूल नहीं जा सकते, ऐसा क्यों? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारें शिक्षा की तरफ जिस तरीके से उदासीनता दिखा रही हैं और बच्चे घरों में कैद हो गए हैं। ये पीछे भी मैंने कई चैनल पर इस बात को रखा था कि भी आप वाइन शॉप खोल रहे हैं, एक व्यक्ति वाइन शॉप पर जाएगा और वो वाइन लेके अपने घर जाएगा, मान लीजिए संक्रमण लेके घर में फैलाएगा, तो बच्चा घर के अंदर भी सेफ नहीं है। बिल्कुल। जबकि स्कूल फिर भी एहतियात बरतेगा और स्कूल जागरूक करेगा। जिस हम जागरूकता की बात करते हैं तो स्कूल में जाएगा बच्चा तो वहां एजुकेट होगा और वो घर जाके अवेयरनेस, एक जागरूकता पैदा करेगा घर के और मेंबर्स में भी कि भी स्कूल में बताया गया है हमें हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन करनी है, हमें मास्क लगा के रखना है। तो माँ बाप पर भी एक प्रेशर आएगा। अब सरकारों का देखिए, मैं जब से व्यवसायीकरण हो गया है, जहां पैसा मिल रहा है वो प्राथमिकता है। मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई भी सरकार हो। देखिए जब आप वाइन शॉप खोल देते हैं रेवेन्यू के लिए, स्कूल से कोई रेवेन्यू नहीं मिलता इसलिए नहीं खोल रहे हैं। स्कूल कितने दिन बंद रखेंगे आप? धार्मिक स्थल आपने खोल दिए, बारात के लिए मैरिज होम खोल दिए, सब जगह आना जाना, बच्चे भी जा रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, वहां कोई एहतियात नहीं है। जबकि स्कूल में तो एहतियात बरता जाएगा, ये सुनिश्चित है। वो शिक्षा का मंदिर है, बिल्कुल। उस शिक्षा के मंदिर को आप कब तक बंद रखेंगे? तो ये न्यायोचित नहीं लगता और इस पर कहीं सरकारों को मनन करना होगा, एहतियात के साथ स्कूलों को खोलना होगा, वहां सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त करने होंगे और बच्चा स्कूल जाएगा। देखिए इतना लंबा समय हो गया, साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक प्रभाव बच्चों में
देखने को मिल रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं, लेकिन सरकारों को कोई चिंता नहीं है। ये उदासीनता कहीं ना कहीं समाज के प्रति या बच्चों के प्रति सरकार की जो देखने को मिल रही है वो ठीक नहीं है। वो पेरेंट्स के ऊपर डालते हैं कि आप बाजार जब खोलते हैं तो पेरेंट्स की राय लेते हैं। बिल्कुल। आपने वाइन शॉप खोले, पर्यटन स्थल खोले, क्या कोई रायशुमारी की आपने? ये स्कूलों के लिए पैरामीटर अलग क्यों करते हैं? स्कूलों के हालात आप देखेंगे बद से बदतर हो गए और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो देश का भविष्य है उसका भविष्य बर्बाद कर रही है सरकारें। तो स्कूलों पर जल्द से जल्द खोलने की कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और अभी भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सर, उन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी हम फिर से प्रतिबंधों में बंधने वाले हैं, क्योंकि लोग नहीं मान रहे हैं। अभी राज्य सरकारों ने, उत्तराखंड और हिमाचल की सरकार अब ये प्रयास कर रही हैं, उन्होंने कहा है कि अब भाई आप मास्क नहीं लगाएंगे तो हम जुर्माना लेंगे। इसके अलावा आपकी दोनों कोविड की जो वैक्सीनेशन है उनकी दोनों डोज कंप्लीट होनी चाहिए, तो तभी आपको एंट्री मिलेगी। ये कोशिशें पहले से क्यों नहीं शुरू की गई? और जब ये कोशिशें पर्यटन स्थलों के लिए हो रही हैं तो कुछ ऐसी ही कोशिशें हम शैक्षणिक संस्थान के लिए भी तो कर सकते हैं। देखिए, सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है जी, ऐसा नहीं है। और लेकिन मैं तो फिर वही कहूंगा कि भाई शैक्षणिक संस्थानों से कोई बहुत ज्यादा पैसा या रेवेन्यू सरकारों को नहीं मिलता है। सरकारें के लिए तो शिक्षा एक सेकेंडरी थिंग हो गया है। चाहे शिक्षा की तरफ कोई क्यों खर्चा होता है, वहां भी स्कूल खुलेंगे, सरकारी स्कूल भी खुलेंगे, तो वहां जो खर्चा आएगा तो सरकार खर्चे से अपना मुंह मोड़ती है। मैं देख रहा हूं, अदरवाइज क्या दिक्कत है? जब समाज के हर उसमें आप कार्रवाई कर रहे हैं और खोल रहे हैं तो स्कूलों को खोलना चाहिए और पेरेंट्स को आगे आना चाहिए। पेरेंट्स को सरकारों के ऊपर दबाव डालना चाहिए, आगे आकर बोलना चाहिए कि भी स्कूल भी खोलने चाहिए। स्कूल खोलेंगे, अब मैं देख रहा हूं, देखिए पल्लवी, प्राथमिकताएं बदल गई। पेरेंट्स शिक्षा की तरफ, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं जी, उनके बच्चे ही मैं देख रहा हूं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जी। एक गरीब व्यक्ति का, मजदूर व्यक्ति का बच्चा ऑनलाइन के नाम पर तो बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। बिल्कुल। उसके पास कोई आधुनिक मोबाइल फोन नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती सर। गांव के एरियाज में आप चले जाइए, वहां पर तो आपको इंटरनेट ही नहीं मिलेगा, तो वो बेचारे बच्चे कैसे ऑनलाइन शिक्षा से काम बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल। तो इस सब की तरफ भी सरकार को सोचना होगा कि भी ऑनलाइन कोई विकल्प नहीं है, कोई फाइनल वो नहीं है। बच्चा जो स्कूल में सीखता है, क्लास में जो सीखता है, और जो बच्चा एक समानता का एक भाव पैदा होता है। आज एक बच्चा एंड्रॉइड फोन लेकर ऑनलाइन क्लासेज ले रहा है और दूसरा बच्चा उसके पास फोन ही नहीं है, तो उसके अंदर एक हीनता की भावना पैदा हो गई। तो सरकारों को बिल्कुल आगे आना चाहिए। और दूसरा जो आपने कहा कि भाई पर्यटन स्थलों पर या सरकार भी सेकंड टीके के लिए कह रही है, तो सरकारों को सख्ती करनी होगी। देखिए, ह्यूमन नेचर है, हम सबका व्यवहार उस तरह का हो गया है कि जब तक हमारे साथ सख्ती न की जाए हम नियमों का पालन नहीं करते। बिल्कुल। तो सरकारों को सख्त होना होगा और सरकारें जितनी सख्ती करेंगी, चाहे वो जुर्माना वसूल करें, चाहे दूसरे माध्यम अपनाएं, दंडात्मक कार्रवाई करें, तो बिल्कुल हम लोग सुधरेंगे। आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल है वैक्सीनेशन पर। मेरा ये सवाल है, वैक्सीनेशन पर बार बार जोर दिया जा रहा है कि अगर आपको अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो खोलना सब कुछ पड़ेगा ही, इसलिए जरूरी यही है कि आप लोगों को वैक्सीनेट कर दीजिए। लेकिन जो तर्क अभी दिया जा रहा है वर्तमान समय में केंद्र सरकार की तरफ से कि हमारे पास भरपूर मात्रा में वैक्सीन है, हमारे साथ राजनीति हो रही है। जो अन्य दलों की सरकारें जहां राज्यों में है वो जानबूझकर वैक्सीन नहीं लगा रहे। इस पर आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्या वाकई में सरकार के साथ कोई राजनीति यहाँ पर हो रही है? देखिए, राजनीति से अलग होना चाहिए ये मुद्दा। टीकाकरण का जो राजनीतिकरण हुआ है ये ठीक नहीं, न देश के हित में है, न हमारे हित में है, न जनता के हित में है। इस बात को सबको समझना होगा। और देखिए, अगर पर्याप्त मात्रा में टीका है तो फिर क्या कारण है, क्यों नहीं स्पीड पकड़ पा रहा टीकाकरण? एक तरफ हम थर्ड वेव का डर दिखा रहे हैं और है भी आ भी सकती है, तो देखिए हम टीकाकरण उतना तेजी से नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हमारा लक्ष्य दिसंबर तक का है कि हम दिसंबर तक टीकाकरण करेंगे, तब तक थर्ड वेव अपना असर दिखा चुकी होगी, तो टीकाकरण बेमानी होगा। देखिए, मान लीजिए
केंद्र सरकार के पास भरपूर मात्रा में वैक्सीन है और राज्य अगर राजनीति कर रहे हैं तो उनको पर एक्शन लेना। किसने रोका है एक्शन लेने में? आज मान लीजिए मैं वैक्सीन लगाने गया, मैंने अपना समय निकालकर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचा और वहां पता लगा भाई वहां पर वैक्सीन नहीं है। एक बार बाद जाऊंगा, 2 बार जाऊंगा, कितनी बार जाऊंगा, फिर मैं भी हतोत्साहित हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ हम लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं, दूसरी तरफ हम ये एश्योर नहीं कर रहे हैं कि भी टीका भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, और कह देने से उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो जाती बल्ले। बिल्कुल, और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर इस तरह का कोई कुछ कर भी रहा है तो ये एक्शन लेने में दिक्कत कहाँ आ रही है केंद्र सरकार को? तो ये तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जितना टीका हमारे पास होना चाहिए था उतना नहीं है। अभी उत्पादन क्षमता ही हमारी उतनी नहीं है कि हम वैक्सीनेट लोगों को ज्यादा से ज्यादा कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी उपाध्याय जी, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से पर्यटन स्थलों पर इस समय भीड़ उमड़ रही है वो चिंता का विषय है और अब हमें जागरूक होना होगा। इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। खबरनामा, खबर से असरता।